एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन था और छोटे भाई का नाम मोहन। दोनों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके पास थोड़ी सी खेती और एक पुराना घर था। अर्जुन मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का था। मोहन शुरू में अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसे जल्दी अमीर बनने का लालच होने लगा। मोहन, मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही सबसे बड़ा धन होता है। भैया, आजकल मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। बड़ा बनने के लिए बड़ा दांव खेलना पड़ता है। गलत रास्ता हमेशा बुरा अंजाम देता है। मोहन बात टाल देता है। गांव में एक चालाक व्यापारी आता है। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो कुछ ही महीनों में बहुत अमीर बन जाओगे। मोहन की आंखों में लालच चमक उठता है। मैं तैयार हूँ। दूर खड़ा अर्जुन सब सुन लेता है। मोहन, मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। भैया, आप हमेशा मुझे रोकते रहते हो। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। मोहन घर छोड़कर व्यापारी के साथ चला जाता है। व्यापारी मोहन को शहर के एक बड़े गोदाम में ले जाता है। वहाँ कई लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इतना बड़ा कारोबार, अब तो मैं सच में अमीर बन जाऊंगा। बस मेरे कहे अनुसार काम करते रहो। सवाल मत पूछना। मोहन खुशी खुशी काम शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद व्यापारी मोहन को एक मोटी रकम देता है। इतने पैसे? भैया तो महीनों मेहनत करके भी नहीं कमा पाते। उसके मन में लालच और बढ़ जाता है। एक रात मोहन देखता है कि गोदाम में चोरी का सामान छिपाकर रखा जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? भाई, यहाँ सब गलत काम होता है। जो छोड़कर जाने की कोशिश करता है उसका बुरा हाल होता है। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन खेत में काम कर रहा होता है। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। अर्जुन, मैंने मोहन को शहर में कुछ खतरनाक लोगों के साथ देखा है। अर्जुन का चेहरा चिंता से भर जाता है। मुझे अभी जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा। अर्जुन कई घंटों का सफर करके शहर पहुंचता है। उसके पास ना ज्यादा पैसे थे और ना ही कोई पहचान, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक बात थी। उसे अपने छोटे भाई मोहन को वापस लाना था। अर्जुन लोगों से पूछते पूछते आखिर उस पुराने गोदाम तक पहुंच जाता है। मोहन, तू जहाँ भी है, मैं तुझे लेकर ही वापस जाऊंगा। अर्जुन छुपते छुपाते गोदाम के अंदर पहुंचता है। एक कोने में मोहन बैठा होता है। उसका चेहरा उदास और डरा हुआ था। भैया, मोहन दौड़कर अर्जुन के गले लग जाता है। भैया, मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुझे लेने ही आया हूँ, लेकिन अभी हमें बहुत सावधानी से निकलना होगा। भैया, वो लोग हमें जाने नहीं देंगे। डर मत, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। तभी व्यापारी को दोनों भाइयों के बारे में पता चल जाता है। तो तुम अपने भाई को यहाँ से ले जाने आए हो? हाँ, और आज के बाद मेरा भाई तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेगा। व्यापारी जोर से हंसता है। तुम्हें लगता है कि यहाँ से इतनी आसानी से चले जाओगे? अर्जुन शांत रहता है। गलती मेरे भाई ने की है, लेकिन उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। व्यापारी अर्जुन से कहता है, अगर तुम्हें अपने भाई को बचाना है तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। अर्जुन कुछ पल सोचता है। भैया, मेरी वजह से आप कोई गलत काम मत करना। मुझे यहीं छोड़ दो। अर्जुन मोहन की तरफ देखता है। तू मेरा भाई है, मैं तुझे मुसीबत में छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर तुझे बचाना भी सही नहीं होगा। मोहन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अर्जुन को पता चलता है कि व्यापारी गांव के कई गरीब लोगों को लालच देकर अपने जाल में फंसा चुका है। अर्जुन समझ जाता है कि अगर आज वो चुप रहा तो कल कोई और मोहन की तरह इस जाल में फंस जाएगा। अब मैं सिर्फ अपने भाई को नहीं बचाऊंगा, मैं तुम्हारे इस गलत काम को भी सामने लाऊंगा। व्यापारी गुस्से से अर्जुन की ओर बढ़ता है। अर्जुन जानता था कि आगे का रास्ता खतरनाक है,
लेकिन उसने डरने के बजाय सच का साथ देने का फैसला कर लिया था। अर्जुन जानता था कि आगे का रास्ता खतरनाक है, लेकिन उसने डरने के बजाय सच का साथ देने का फैसला कर लिया था। गोदाम के बाहर कई लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मोहन डर के मारे अर्जुन का हाथ पकड़ लेता है। भैया, अब क्या होगा? डर मत, जो होगा हम दोनों साथ मिलकर सामना करेंगे। अचानक गोदाम का दरवाजा खुलता है। अंदर गांव के कुछ लोग और पुलिस के अधिकारी दिखाई देते हैं। मोहन हैरान रह जाता है। ये लोग यहाँ कैसे आए? दरअसल गोदाम आने से पहले अर्जुन ने गांव के एक भरोसेमंद आदमी को सारी बात बता दी थी। उसने अधिकारियों तक खबर पहुंचा दी थी। तुमने मेरे साथ धोखा किया। धोखा मैंने नहीं किया, धोखा तुमने उन गरीब लोगों के साथ किया है जिन्हें पैसे का लालच देकर अपने गलत काम में फंसाया। पुलिस व्यापारी और उसके साथियों को पकड़ लेती है। मोहन चुपचाप जमीन की ओर देख रहा था। एक अधिकारी उसके पास आता है। तुम्हें भी इस काम में शामिल किया गया था? फिर वो सिर झुका देता है। हाँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अर्जुन अपने भाई के कंधे पर हाथ रखता है। सच बोलने की हिम्मत करना भी एक तरह की शुरुआत है। दोनों भाई बस में बैठे गांव वापस जा रहे होते हैं। काफी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। आखिर मोहन बोलता है, भैया, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे लगा था कि जल्दी अमीर बन जाऊंगा। गलती हर इंसान से होती है मोहन, लेकिन गलती समझ आने के बाद उसे दोबारा न करना ही असली सुधार है। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? तू मेरा भाई है। तुझे माफ करने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं। अर्जुन मुस्कुराता है। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई गांव वापस लौटते हैं, लेकिन अब मोहन पहले जैसा नहीं था। वो समझ चुका था कि बिना मेहनत के मिला पैसा खुशी नहीं देता। अगली सुबह वो अर्जुन के साथ खेत में पहुंच जाता है। भैया, आज से मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। बस यही तो मैं चाहता था। दोनों भाई खेत में काम करने लगते हैं। मोहन ने लालच का रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश शुरू हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा और कई गरीब परिवारों के घर खतरे में आ गए। अर्जुन ने सबकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन मोहन के सामने अब एक नया सवाल था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। गांव के पास बहने वाली नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। लोग अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगह जाने लगे। एक गरीब परिवार का छोटा सा घर पानी से घिर गया। कोई मेरे बच्चों को बचा लो। अर्जुन तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। डरो मत, मैं बच्चों को बाहर निकालता हूँ। मोहन भी उसके पीछे दौड़ता है।